हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 मई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले वोकैब की बात करें तो पहला शब्द है सिनिकल। सिनिकल एक एडजेक्टिव है। देखिए, इसमें एल एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं उसको आप एडजेक्टिव कैटेगरी में डाल सकते हैं। सिनिकल का मतलब क्या है? इसका मतलब है, आप कह सकते हो डाउटिंग या डिस्ट्रस्टफुल कहा जा सकता है, सस्पिशियस कहा जा सकता है। जो किसी को लेकर शक करे, हमेशा ही ऐसा लगे कि मेरे साथ बुरा ही होगा, ये लोग मेरा बुरा ही करेंगे, उस पर्सनैलिटी को आप सिनिकल कह सकते हैं। ठीक है। डेस्टर्डली एक एडजेक्टिव है, हालांकि इसके एंड में एलवाई है लेकिन ये एडजेक्टिव है। डेस्टर्डली का मतलब है इविल, विकेड या हीनस। जघन्य कह सकते हो, बहुत ही क्रूर कह सकते हो, अत्यधिक बुरा कह सकते हो। कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत ही बुरा है उसे क्या कहेंगे आप? डेस्टर्डली। स्टिकिंग पॉइंट एक नाउन है, इसका मतलब है ऑब्स्टेकल। स्टिकिंग पॉइंट से मतलब क्या है? ऑब्स्टेकल, रुकावट या बाधा को कहा जाता है। किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कोई काम करने ना दे, उसको प्रिवेंट करे, होने से रोके, उसे कहा जाएगा स्टिकिंग पॉइंट। इन्फर्मिटी है वो नाउन है। इन्फर्मिटी का एक जो मतलब होता है वो तो कमजोरी के अर्थ में लेते हैं, वीकनेस, फ्रेल्टी। तो एक तो इसका अर्थ ये होता है फ्रेल्टी या वीकनेस। शारीरिक कमजोरी जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? इन्फर्मिटी। दूसरा, इन्फर्मिटी का जो मतलब है वो क्या है? दूसरा मीनिंग, ये तो पहला मीनिंग बता दिया मैंने आपको, शारीरिक कमजोरी, फिजिकल वीकनेस कह सकते हो। जो डिबिलिटेट हम एक यूज़ करते हैं उससे इसको रिलेट कर सकते हो। दूसरा जो इन्फर्मिटी का मतलब है वो है मिस्टेक या फॉल्ट या एरर, मतलब गलती को बोलते हैं इन्फर्मिटी। ये भी एक इसका मतलब है। ठीक है, मिस्टेक कह सकते हो, एरर कह सकते हो, फॉल्ट कह सकते हो। फिर है इनिमिकल, ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके एंड में देखो एल दे रखा है। इनिमिकल वैसे तो बोलते हैं होस्टाइल को, दुश्मन को। एक तो क्या बोलते हैं? होस्टाइल को। यहाँ जो इसका मतलब दे रखा है वो है हार्मफुल कह सकते हो, डेट्रीमेंटल कह सकते हो। हानिकारक जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं इनिमिकल। फिर है रिमिशन। रिमिशन एक नाउन है, इसका मतलब छूट से है या आप माफ़ी से है, तो फॉरगिवनेस कह सकते हो, फॉरगिवनेस। या फिर आप इसे कहेंगे एग्जेम्पशन, या फिर कहेंगे पार्डन। क्षमा को बोलते हैं क्या? रिमिशन। और डिसर्न है, ये वर्ब है, इसका मतलब है नोटिस, या फिर इसे कहेंगे सी, देखना, अनुभव करना, नोटिस करना या मेक आउट करना, समझना। ये सब मतलब होंगे डिसर्न के। तो ये तो वोकैब है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, एडिटोरियल टाइटल दे रखा है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। लॉ का मतलब कानून, एंड मतलब और, पब्लिक ओपिनियन लोगों की राय। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ लोगों की राय है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल है और ये इस बारे में है कि राजीव गांधी हत्याकांड में जो अभियुक्त था, जो मतलब आरोपी था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या रिहाई दे दी है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वोक्ड। इन्वोक का मतलब यूज़ करना है। इन्वोक का मतलब यूज़ करना कह सकते हो, अप्लाई करना कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यूज़ किया है क्या? सुप्रीम कोर्ट की वर्ब हैज़ इन्वोक्ड है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा। क्या यूज़ किया है? इट्स, अपना, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, पावर, शक्ति, टू ऑर्डर द रिलीज। और इसका उपयोग करके क्या किया है? यहाँ पे रिहाई का आदेश दिया है। किसका? इस व्यक्ति का, एजी पेरारीवलन। ये कौन है? ये 7 जो अभियुक्त थे, कन्विक्ट का मतलब आरोपी, अक्यूज्ड, उनमें से एक है। किसमें? राजीव गांधी असैसिनेशन में। असैसिनेशन का मतलब है राजनीतिक कारणों से हत्या करना। ठीक है, असैसिन जो शब्द होगा, जो असैसिन होगा ये तो होगा हत्यारा, और असैसिनेशन हत्याकांड। फॉर हुज फ्रीडम, जिसकी आज़ादी के लिए। हिज मदर, उसकी माँ। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत बड़ा सेक्शंस, बहुत बड़े बड़े सेक्शंस। किसके? पब्लिक ओपिनियन के।
हैव बीन कैंपेनिंग, कैंपेन कर रहे हैं, 4 years, सालों से। 4 या सिंस के साथ टाइम आप लगाते हो तो परफेक्ट एस्पेक्ट लगता है, परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैंपेन का मतलब ड्राइव चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब हैज़ इन्वोक्ड है। इन्वोक का मतलब यूज़ करना है, अप्लाई करना है। हिज मदर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड वास्ट सेक्शंस, ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब है हैव बीन कैंपेनिंग। 4 या सिंस के साथ टाइम लगे तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना है। ये चीज़ें हैं। अक्यूज्ड इसका मतलब है, ये जो कन्विक्ट्स है इसका मतलब है अक्यूज्ड, आरोपी, अभियुक्त। द सुसाइड बॉम्बिंग, तो सुसाइड बॉम्बिंग ऐसी बमबारी को कहा जाता है जिसमें कि जो व्यक्ति बमबारी करता है वो खुद को भी मार सकता है इसमें, है ना। उसका इंटेंशन यही होता है कि खुद भी मरेंगे और दूसरों को लेके मरेंगे, इसको बोलते हैं सुसाइड बॉम्बिंग। दैट टुक, ये बॉम्बिंग जो है इसकी वर्ब दैट है, तो सॉरी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका संबंध इससे है। इसकी वर्ब फिर हो गई टुक, जिसने कि राजीव गांधी की हत्या इससे हो गई थी, ठीक है ना। राजीव गांधी यहाँ पे मारे गए थे, किस कारण? सुसाइड बॉम्बिंग के कारण। अलोंग विद, इसमें और 15 लोग भी शामिल थे। दैट यहाँ पे लाइफ के लिए आ रहा है। ये जो लाइफ है इसने रिपीट नहीं किया लाइफ को, तो दैट का प्रयोग किया। तो ऐसे प्रोनाउन आप नाउन की जगह लगा सकते हो और दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऐसे ही 15 लोगों का जीवन चला गया, इंक्लूडिंग 9 पुलिस पर्सनल। पर्सनल जो होता है स्टाफ मेंबर्स को बोलते हैं। एक पर्सनल की स्पेलिंग PERSONAL होती है, वो निजी होता है। ये पर्सनल है, ये क्या हो गया? ये कर्मचारी है, स्टाफ मेंबर्स हैं। इसमें शामिल है कौन? 9 पुलिस वाले। और कहाँ पे ये हुआ? तमिल मिट्टी पर, तमिलनाडु में। कोज्ड अ ग्रेट, अब ये जो बॉम्बिंग है इसकी वर्ब है कोज्ड। ये कारण बना किसका? ए ग्रेट डील ऑफ, ये डिटर्मिनर होता है। ग्रेट डील ऑफ इसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। रिवल्सन, रिवल्सन का मतलब है हेटर्ड, नफरत, ठीक है। नफरत को बोलते हैं, लोथ को बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े एक वायलेंट हिंसक घृणा का कारण बना इन द स्टेट, राज्य में, तमिलनाडु की बात है। बट दिस सेंटिमेंट, लेकिन ये जो भावना है ये इमोशन को बोलते हैं। तो भावना कौन सी है? घृणा वाली भावना। अबेटेड, अबेट का मतलब होता है कम होना, तो इसका मतलब लेसन हो सकता है या सबसाइड हो सकता है। लेकिन ये कम हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आगे चलता गया, समय के साथ ये घृणा की भावना कम पड़ गई, फीकी पड़ गई, ठीक है। सुसाइड बॉम्बिंग की वर्ब है वो कॉज्ड है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, बॉम्बिंग से कनेक्शन है तो बॉम्बिंग की वर्ब टुक है। सेंटिमेंट की वर्ब अबेटेड है। रिवल्सन का मतलब हेटेड या लोथ होता है, घृणा को बोलते हैं। तो सुसाइड बॉम्बिंग जिसने कि राजीव गांधी की हत्या जिससे हो गई थी, इसके साथ साथ 15 और लोग भी इसमें मारे गए थे, जिसमें 9 पुलिस वाले भी शामिल हैं। तमिलनाडु की धरती की बात है, ठीक है। इससे क्या हुआ? बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे राज्य के अंदर घृणा की भावना व्याप्त हो गई। लेकिन ये जो घृणा की भावना थी वो धीरे धीरे समय के साथ साथ कम हो गई, ठीक है। पेरारीवलन ड्रू मच पब्लिक सिंपैथी, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म ड्रू है, ये इसकी वर्ब है। तो ये जो अभियुक्त है इसने क्या किया? बहुत ज़्यादा लोगों की सहानुभूति बटोरी। लार्जली ड्यू टू, लार्जली जनरली, ड्यू टू मतलब इस कारण से, इस फैक्ट के कारण, दैट ही वॉज ओनली 19, इसने ये कहा कि भैया तो 19 वर्ष का ही था जब ये हुआ, तो ही की वर्ब वॉज है। ही गोट एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल का मतलब है फंसाना, तो यहाँ पे आप इसको एंटेंगल कह सकते हो, ये वर्ब के रूप में है। और गोट के साथ दे रखा है तो थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये कॉजेटिव वर्ब है गेट। गेट एक कॉजेटिव वर्ब होती है, इसके साथ वर्ब लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म के रूप में लगाते हैं। इसको फंसाया गया, ये खुद नहीं फंसे, फंसाया गया, तो एंटेंगल इसकी सिनोनिम हो जाएगा। एनस्नेयर इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये सिनोनिम से फंसना। इनको फंसाया गया किस में? असैसिनेशन प्लॉट में। प्लॉट का मतलब है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी को बोलते हैं षड्यंत्र, ठीक है, प्लॉट। इनको इस हत्याकांड का जो षड्यंत्र था उसमें फंसाया गया। एंड लेटर, और उसके बाद, लेटर समय में बाद के लिए आता है। रेवलेशंस, रहस्य उद्घाटन को बोलते हैं, चीज़ों जो सामने आते हैं उसको बोलते हैं। तो जो आगे रहस्य उद्घाटन जो हुए, दैट ए पोर्शन ऑफ हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट, कि एक हिस्सा जो था उनके उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने कन्फेस किया था। कन्फेशनल, कन्फेस करने से संबंधित। कन्फेस का मतलब आपने आरोप स्वीकार कर लिया, उसको कन्फेशन बोलते हैं। कन्फेशनल उससे संबंधित हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था, इसका एक पोर्शन जो है उसको इंप्रूव किया गया। कहने का मतलब उसके साथ छेड़छाड़ की गई, किसके द्वारा? एक पुलिस वाले के द्वारा, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा। टू लिंक हिज परचेज, किस लिए? ताकि एक बैटरी उन्होंने खरीदी थी उसको इन्होंने जोड़ दिया, किसके साथ? लिंक के साथ टू लगा। द वन,
उस बैटरी के साथ जो यूज की गई बेल्ट बॉम्ब में, बेल्ट बॉम्ब जो कमर के अंदर, कमर के चारों तरफ बांधते हैं, है ना, बेल्ट की तरह, उसको बोलते हैं। तो बेल्ट बॉम्ब में इस्तेमाल हुई थी, दैट वाज यूज्ड इन सुसाइड बॉम्बिंग। और ये बेल्ट बॉम्ब वो है जो कि यूज किया गया था सुसाइड बॉम्बिंग में, ठीक है। फिर समझिए, परारीवलन का वर्ब जो है वो ड्रू है, ड्रो की सेकंड फॉर्म। ही की वर्ब वॉज है, ही की वर्ब गोट एम्ब्रॉइल्ड है। ए पोर्शन की वर्ब है वॉज इम्प्रूव्ड है, पैसिव है। और यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, बॉम्ब से संबंधित है, बेल्ट बॉम्ब इसकी जो वर्ब है वॉज यूज्ड है, ये भी पैसिव वॉइस है। गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखें तो 3 कॉजेटिव वर्ब का याद रखिएगा, एक गेट, एक हैव और एक मेक। गेट और हैव के साथ में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉजेटिव वर्ब, मेक के साथ लगाते हैं बेस फॉर्म, ठीक है। दोनों चीज़ ध्यान रखनी है आपको। गेट और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेक के साथ V0 लगाते हैं। किसी कोई काम किसी के द्वारा होता है उसके लिए हम लगाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो कह रहा है परारीवलन ने बहुत ज़्यादा पब्लिक सिंपैथी हासिल करी, किस कारण से? इस फैक्ट के कारण कि उनकी आयु केवल 19 वर्ष थी। कब की बात है? जब, तो ये समय के लिए आ रहा है, एट टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम है, जब उनको फंसाया गया था इस असैसिनेशन प्लॉट में। प्लॉट का मतलब कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। तो इस हत्याकांड वाले षड्यंत्र में जब इनको फंसाया गया और उसके बाद में ये सामने चीज़ें आई कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट उनका था, मतलब परारीवलन ने जो एक स्टेटमेंट कन्फेस करने के लिए दिया था, उसका एक पोर्शन जो है उसको इम्प्रूव किया गया, उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ उसमें की गई पुलिस ऑफिसर के द्वारा। किस लिए? कि उन्होंने एक बैटरी खरीदी थी, उसको इन्होंने लिंक कर दिया उस बैटरी के साथ में जो बेल्ट बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल हुई थी। और बेल्ट बॉम्ब वो वाला जो इस्तेमाल किया गया सुसाइड बॉम्बिंग में, ठीक है। बट एसेंशियली, लेकिन ये आवश्यक रूप से, एसेंशियली मतलब नेसेसरीली, आवश्यक रूप से, इंपॉर्टेंटली, लेकिन ये आवश्यक रूप से द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन होता है, या फिर आप इसे कहेंगे जजमेंट। तो डिसीजन या जजमेंट इसका सिनोनिम है। लेकिन जो डिसीजन था किसका? 3 मेंबर का, 3 मेंबर की बेंच का। बेंच पीठ को बोलते हैं, जजेस के समूह को बोलते हैं। तो जिसने निर्णय दिया है उनके में 3 सदस्य शामिल थे, उसके लिए यूज किया गया बेंच। 3 मेंबर बेंच में 3 नंबर है, मेंबर नाउन है, बेंच भी नाउन है। और आप देख रहे हैं कि बेंच नाउन है, तो नाउन से पहले जब नाउन आती है तो उसे नाम देते हैं नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, उसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, इसलिए मेंबर्स नहीं किया। मान लो यहाँ बेंच नहीं होता, केवल इतना ही होता 3 मेंबर, तो यहाँ मेंबर्स हो जाता, ठीक है। तो आवश्यक रूप से जो डिसीजन आया 3 मेंबर की इस बेंच का, ये डिसीजन इज, ये इसकी वर्ब है। एन इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट का मतलब चार्ज होता है या अरेनमेंट होता है। तो ये क्या है? ये एक दोषारोपण है, ये एक आरोप है। किस चीज का? ऑफ द डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब ह्यूमिलिएशन होता है, अपमान होता है। तो आरोप है इस चीज का कि यहाँ पे फेडरल नॉर्म्स, फेडरल का मतलब संघीय, संघीय का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, उसको बोलते हैं फेडरल। नॉर्म्स का मतलब नियमों का। इन द डेलिबरेट इन एक्शन, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, इंटेंशनल एडजेक्टिव है। इनएक्शन का निष्क्रियता, तो जानबूझकर कोई काम नहीं किया गया, निष्क्रियता बरती गई। दैट राजभवन डिस्प्लेड, राजभवन राज्यपाल भवन को बोलते हैं, एक राष्ट्रपति भवन होता है, ठीक है। तो स्टेट में राजभवन और सेंट्रल लेवल पे क्या? राष्ट्रपति भवन। दैट राजभवन डिस्प्लेड, जो राजभवन ने दिखाई, मतलब राज्यपाल ने यहाँ पे निष्क्रियता दिखाई। व्हेन प्रेजेंटेड विद अ कैबिनेट एडवाइस, जब इनको एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह दी गई थी टू रिलीज देम इन 2018 की 2018 में उनको रिलीज कर दो, इसमें इन्होंने देरी दिखाई, ठीक है। फिर समझना, लेकिन आवश्यक रूप से जो ये वर्डिक्ट आया है 3 सदस्य की बेंच का, ये एक आरोप है किस चीज़ का? कि फेडरल नॉर्म्स का इन्होंने अपमान किया, अवहेलना की। किस चीज़ में? जानबूझकर निष्क्रियता बरती गई, जो राजभवन ने दिखाई, यहाँ पे देरी करी इस डिसीजन में, जब इनको कैबिनेट एडवाइस दी गई थी इनको रिलीज करने की। दैम यहाँ पे कन्विक्ट्स के लिए है 2018 में। जब आप पर्टिकुलरली किसी ईयर की बात करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, तो ये इन आ रहा है 2018 के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो वर्डिक्ट की वर्ब इज है, राजभवन की वर्ब डिस्प्लेड है, ठीक है। प्रेजेंटेड विद, ये प्रेजेंट विद, एंट्रस्ट विद, असाइंड विद, ये कुछ वर्ब्स होती हैं, इसमें कुछ ध्यान रखें आप। प्रेजेंटेड, एंट्रस्टेड, प्रोवाइडेड, इनमें क्या करना है? इसमें समथिंग अगर पहले वस्तु का नाम है तो टू समबडी आएगा, व्यक्ति के लिए टू आएगा। अगर यहाँ समबडी है और फिर आगे कोई चीज़ है तो उसके लिए विद आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो कैबिनेट एडवाइस, कोई व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए विद का प्रयोग इसने कर दिया यहाँ पे।
आगे देखिए, गोइंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, गो बाय का मतलब है अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चलते हुए। तो अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो केंद्रीय सरकार जो है उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उसके जो तर्क रखे थे, उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो डिसर्न कर सकता है, वो ये नोटिस कर सकता है, वो ये मेक आउट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है दैट इट वाज द सेंटर्स गाइडिंग हैंड, कि केंद्र सरकार का गाइडिंग हैंड था। ठीक है, अगर आप केंद्र सरकार के आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार का गाइडिंग हैंड था, दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, कि ये जो जिम्मेदार था इस देरी के लिए, देरी क्यों की गई इनकी रिहाई में, तो उसमें केंद्र सरकार का गाइडिंग हैंड था, मतलब उस समय जो केंद्र सरकार थी उसने इसमें देरी करवाई, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सरकार है वर्तमान, और ये वाली सरकार है, ये पिछली सरकार कांग्रेस सरकार की बात कर रहा है। वन की वर्ब है वो कैन डिसर्न है, इट की वर्ब है वो वॉज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, गाइडिंग हैंड के लिए है, इसकी वर्ब वॉज है। रेस्पॉन्सिबल के साथ फोर लगता है, ऐसे ही अकाउंटेबल होता तो भी फोर लगता, दोनों का मतलब एक ही है। आप रेस्पॉन्सिबल फोर करें या इसे अकाउंटेबल फोर करें या इसे लाइबल फोर करें, एक ही बात है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है हार्बिंगर। हार्बिंगर का सिनोनिम आपको बताना है, कैरी है, सिग्नल है, परवेड है, कॉक्स है। कल वाले क्वेश्चन में वॉइड का सिनोनिम बताना था, वॉइड का सिनोनिम एम्प्टी होता है। कल जो प्रश्न पूछा था वॉइड, इसका सिनोनिम है वो क्या होगा, एम्प्टी। रिक्त स्थान को बोलते हैं, वैक्यूम को बोलते हैं। आज के क्वेश्चन में हार्बिंगर का सिनोनिम बताना है। लाइक जरूर करके जाएं और मैक्सिमम सेशन को शेयर करें। और बता दूं साथ ही कि इस एडिटोरियल का अगर आपको पीडीएफ चाहिए है विद वोकैबुलरी तो आप सुबह जल्दी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आशीष क्लासेस के नाम से चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ से मॉर्निंग में ही इसको पढ़कर फिर आप ये सेशन देखेंगे, ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। दूसरी बात, एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस के नाम से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पे पेड कोर्सेज हैं। फिलहाल जो बैच चल रहा है वो वहाँ पे मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है। वहाँ पे हर सेशन में 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। साथ ही ग्रामर का बैच अवेलेबल है, कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ट्रांसलेशन का बैच है, बहुत सारी ई बुक्स हैं वोकैबुलरी की, ये सब आप विजिट करें, वहाँ पे काफ़ी काम की चीज़ें हैं। आगे देखिए, द देन गवर्नर, अब कह रहा है, अब ये हालांकि गवर्नर के पहले ही दे लग रहा है, देन का मतलब उस समय का जो गवर्नर था उसने क्या किया, हैड रेफर्ड, इन्होंने रेफर कर दिया द कैबिनेट एडवाइस, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल सलाह थी, उस सलाह को भेज दिया किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। किस लिए, निर्णय के लिए। तो उस समय के गवर्नर ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो सलाह दी थी उस सलाह को भेज दिया राष्ट्रपति के पास कि भाई डिसीजन आप ही लीजिए। तो गवर्नर की वर्ब है वो हैड रेफर्ड है, गवर्नर से पहले द है। द सेंटर टू आर्ग्यूड, अब ये टू जो है वो उस शब्द के ठीक बाद में लगाना है जिसको आप इम्फेसाइज करना चाहते हो, उस पर जोर डालना चाहते हो। तो कह रहा है जो केंद्र सरकार है उसने भी आर्ग्यू किया दैट केसेस इन्वॉल्विंग मर्डर, कि जो केसेस जिसमें मर्डर जैसे आरोप शामिल हैं, अंडर द आईपीसी, ये जो भारतीय दंड संहिता है उसकी बात कर रहा है, इंडियन पिनल कोड है उसकी बात कर रहा है, उसके तहत जो मर्डर जैसे आरोप हैं, केम अंडर, वो आते हैं किसके अंतर्गत, प्रेसिडेंट्स एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, न्यायिक क्षेत्र, ये प्रेसिडेंट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। प्रेसिडेंट उस डिसीजन ले सकता है, एक्सक्लूसिव मतलब इनके अलावा और कोई नहीं ले सकता डिसीजन। इन मैटर्स ऑफ रिमिशन ऑफ लाइफ सेंटेंसेस, किसमें, किसी को उम्र कैद हुई है, किसी को उम्र भर की सजा हुई है, सेंटेंस का मतलब सजा है, उसके रिमिशन के लिए, रिमिशन का मतलब है फॉरगिवनेस, पार्डन, है ना, क्षमा के लिए, तो उसको क्षमा केवल प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ये केंद्र सरकार का आर्ग्यूमेंट था। तो सेंटर की वर्ब है वो आर्ग्यूड है, केसेस की वर्ब है वो यहाँ पे क्या, केम है। अंडर का मतलब किसी के अधीन होना है, ओवर का विपरीत प्रेपोजिशन है, जुरिस्डिक्शन न्यायिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव सबसे अलग, उनके अलावा और कोई नहीं, रिमिशन का मतलब फॉरगिवनेस है, पार्डन है या एग्जेम्पशन है। द कोर्ट हैज पुट एन एंड, कोर्ट ने क्या किया, हैज पुट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट। तो कोर्ट ने यहाँ पे एंड कर दिया किसका, सारे डाउट्स का, कोई भी शक नहीं छोड़ा। बाई होल्डिंग, क्या करके, ये होल्ड करके, ये निर्णय देकर, बाई प्रिपरेशन है, इसके बाद में आईएनजी है। दैट द गवर्नर इज बाउंड, कि सरकार जो गवर्नर है वो ही बाउंड है, बाउंड मतलब बंधा हुआ होना, कर्तव्य से बंधा हुआ होना, कि गवर्नर जो है वो स्टेट कैबिनेट की एडवाइस से बाउंड है। गवर्नर को केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, मतलब राज्य स्तर के जो मंत्रिमंडल है, उसकी सलाह माननी पड़ेगी जब वो काम करे, किसके तहत, इस आर्टिकल के अंतर्गत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन द लगेगा भाई। दैट इज रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट, कि उन्होंने जो रेफर किया प्रेसिडेंट को
वॉज इनिमिकल, वो क्या था, हार्मफुल था। इनिमिकल का मतलब हार्मफुल, या फिर कहें कि ये गलत किया गया था, ठीक है, गलत था, कॉन्ट्रेरी था, इसका कॉन्ट्रेरी भी होता है, ठीक है। वैसे दुश्मन को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे विरोधाभासी था। टू द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्कीम का मतलब यहाँ पैटर्न मान लो, तो संविधान का जो पैटर्न है उसके बिल्कुल विपरीत ये काम था। एंड दैट रिमिशन, और ये कहा कि जो यहाँ पे माफीनामा है, रिमेन्स, वो रहता है फर्मली, दृढ़ता से, अंडर द स्टेट्स ज्यूरिसडिक्शन, राज्य के न्यायिक क्षेत्र में ये चीज आती है, इन दिस केस, इस केस में। फिर समझना, कोर्ट की वर्ब हैज पुट है, गवर्नर की वर्ब इज बाउंड है, हिज रेफरेंस जो है इसकी वर्ब वॉज है, और रिमिशन की वर्ब है वो रिमेन्स है। इनिमिकल का मतलब कॉन्ट्रेरी है, हॉस्टाइल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे एंड कर दिया सारे डाउट्स को, क्या करके, ये डिसीजन देकर, क्या डिसीजन देके कि गवर्नर जो है वो बंधा हुआ है, बाउंड है, किससे, स्टेट कैबिनेट की एडवाइस से, जब वो काम करता है किसके तहत, आर्टिकल 161 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के। और यहाँ पे ये कि भी रेफरेंस जो है राष्ट्रपति का, जो रेफरेंस है कि भी आपने कहा कि रेफर कर दिया मामला अपने राष्ट्रपति को, ये बिल्कुल विरोधाभासी था, किसके विपरीत था, संविधान के जो स्कीम है उसके, संविधान के पैटर्न के। और ये कहा कि जो रिमिशन है, जो माफीनामा है, वो बिल्कुल किसके तहत आता है, राज्य के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके तहत आता है इस केस में, ठीक है। इवन व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उस स्थिति में भी, इवन व्हेन, तब भी, क्या, ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब एक जजेस का समूह है। वाइल रिजॉल्विंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगाते हो तो सीधा ING लगता है। रिजॉल्व का मतलब सॉर्ट आउट करना है किसी चीज को। तो उस स्थिति में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रिजॉल्व करते हुए, क्या, लीगल क्वेश्चंस, न्यायिक प्रश्न, किसको लेकर, द स्टैट्यूटरी पावर, ये हो गया वैधानिक लीगल पावर, शक्ति, किसका, रिमिशन, माफीनामे की, फॉरगिवनेस की, किसके तहत, CRPC, ये होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को बोलते हैं, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं, इसके तहत। हेल्ड दैट, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की वर्ब है हेल्ड, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। इसने ये डिसीजन दिया दैट की द रिलीज ऑफ दीज कन्विक्ट्स की, इन आरोपियों का, दीज के साथ देखो नाउन है, प्लूरल आएगा, कन्विक्ट्स प्लूरल आएगा, दीज है इसलिए कि जो इनकी रिहाई है, किनकी, इन आरोपियों की, वुड रिक्वायर, इसके लिए जरूरत पड़ेगी, किसकी, केंद्र सरकार की कॉन्करेंस की। कॉन्करेंस का मतलब है अग्रीमेंट, कॉन्करेंस का मतलब है एग्रीमेंट, या फिर इसे क्या कहेंगे, अकॉर्ड, सहमति को बोलते हैं। इट हैड मेड इट क्लियर, इसने ये बात भी क्लियर करी, इट की वर्ब हैड मेड है, दैट की कंजंक्शन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की जो संवैधानिक शक्तियां हैं, किसकी, राष्ट्रपति की, किसके अंदर दे रखी है, आर्टिकल 72 में, और गवर्नर की आर्टिकल 161 में, रिमेन अनटच्ड, ये पावर्स जो हैं वो बिल्कुल अनटच्ड रहती हैं, ठीक है। अब फिर समझना, उस स्थिति में भी इवन है वो इम्फेटिक वे में आता है, एडवर्ब है, व्हेन है वो टाइम के लिए बताने के लिए आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अब सीधा सीधा जोड़ देंगे यहां से, बीच में दे रखा है रिजॉल्व करते हुए, क्या चीज, लीगल क्वेश्चंस को, लीगल यहां पे एडजेक्टिव है, क्वेश्चंस नाउन है, ओवर प्रेपोजिशन है, दैट डिटरमिनर है, स्टैट्यूटरी एडजेक्टिव है, पावर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, रिमिशन इसका ऑब्जेक्ट है, अंडर प्रेपोजिशन है, CRPC इसका ऑब्जेक्ट है, दैट डिटरमिनर है, ठीक है। तो उस स्थिति में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कब, जब ये लीगल क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर रही थी, किसको लेकर, संवैधानिक शक्ति को लेकर। संवैधानिक शक्ति किस बारे में, कि इसके तहत जो भी आपको माफी का अधिकार है उसके बारे में। तो उस स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या होल्ड किया, ये पाया कि भी जो रिलीज है इन कन्विक्ट्स का, इसके लिए केंद्र सरकार के सहमति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस स्थिति में भी इसने ये बात स्पष्ट करी, इट की वर्ब हैड मेड है, क्या स्पष्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, जो संवैधानिक शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, इसके तहत और गवर्नर की इस आर्टिकल के तहत वो अनटच्ड हैं, अनटच्ड रहती हैं, ठीक है। इन द लाइट ऑफ दिस, मतलब इस प्रसंग में या इस संदर्भ में, इन द लाइट ऑफ दिस, इस प्रसंग में, मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जो पहले हमने डिस्कस किया उसको ध्यान में रखते हुए, एंड द पोजीशन, और इस पोजीशन को, दैट की रिमिशन पावर्स की जो माफी का अधिकार है, माफी वाली शक्तियां हैं, आर एक्सरसाइज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। सोलेली का मतलब होता है ओनली या मेयरली, केवल, किसके द्वारा, कैबिनेट एडवाइस, कैबिनेट के सलाह पर। देयर वॉज नो इन्फर्मिटी, तो कोई प्रकार की मिस्टेक नहीं थी। इन्फर्मिटी का मतलब पढ़ा, मिस्टेक था, फॉल्ट था, एरर था, तो कोई गलती नहीं थी। नो डिटरमिनर होता है, जबकि नोट जो होता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, किसी चीज को निगेट करने के लिए आता है, और नो है वो डिटरमिनर है। तो कोई भी मनाही नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी, किसमें, स्टेट के रिकमेंडेशन में, राज्य की सिफारिश में। सिफारिश किसका,
किसको? गवर्नर को। कब की बात है? 2018 की। किन के लिए? उन आरोपियों के रिलीज या रिहाई के लिए। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है तो रिलीज यहां पे नाउन है। तो इन द लाइट ऑफ दिस, इस प्रसंग में अगर बात करें या फिर जो पहले हमने देखा और सारे जो रेफरेंसेस थे, जो एग्जांपल्स दिए हैं लेखक ने, उसके अकॉर्डिंग देखें। और जो पोजीशन है कि रिमिशन पावर्स जो हैं वो केवल उपयोग किए जाते हैं कैबिनेट एडवाइस के आधार पर ही। तो देयर वॉज, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, नो इन्फॉर्मिटी इसकी वह वॉज है। कोई गलती नहीं थी स्टेट के रेकमेंडेशन में कि राज्य ने जो रेकमेंड किया था गवर्नर को कि भी गवर्नर ही यहाँ पे सिफारिश की थी, क्या? गवर्नर की 2018 में उनके रिलीज के लिए, इसमें कोई गलती थी नहीं। वाइल द बेंच हैज डन वेल, अब वाइल से स्टार्ट है तो वाइल कंजंक्शन है, वाइल दो क्लॉज को जोड़ेगा और दोनों एक दूसरे का विपरीत बातें करेंगे। तो एक पॉइंट जो है वो यहां तक है। तो वाइल द बेंच हैज डन, तो ये जो जजेस का समूह है, जजेस की जो बेंच है, इसने बिल्कुल ठीक किया है ना, वेल एडवर्ब है। टू पुट एन एंड टू डाउट्स, कि सारे शक सारे संदेह को इसने अंत कर दिया। अबाउट द गवर्नर्स रिमिशन पावर, किस बारे में? गवर्नर के माफी के अधिकार के बारे में, शक्ति के बारे में। एंड द मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज, और किस प्रकार से इस पावर का उपयोग करना है, इसकी एक्सरसाइज कैसे होगी उसके बारे में। अ स्टिकिंग पॉइंट रिमेन्स, अभी भी एक ऑब्स्टेकल तो बचा हुआ है, ठीक है। यद्यपि, हालांकि या यद्यपि बेंच ने बिल्कुल ठीक किया है, सारे शक संदेह दूर कर दिए। किस बारे में? गवर्नर की जो रिमिशन पावर है उसको लेकर, और जो तरीका है कि किस तरीके से इसको एक्सरसाइज करेंगे उसको लेकर। स्टिकिंग पॉइंट तो बना हुआ है, ऑब्स्टेकल अभी बना हुआ है। स्टिकिंग पॉइंट का ऑब्स्टेकल था, इसकी वर्ब रिमेन्स है। नथिंग हैज बीन सेड, कुछ भी नहीं कहा गया है। किस बारे में? व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए। व्हाट की वर्ब है वो शुड बी डन है, पैसिव है। नथिंग की वर्ब है वो हैज बीन सेड, ये भी पैसिव है। तो कुछ भी नहीं कहा गया है किस बारे में, कि क्या किया जाना चाहिए। व्हेन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइम फ्रेम फॉर द प्रेसिडेंट, कि जब कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि भाई इस टाइम के अंदर ही आपको ये काम करना है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा हो। किसको? ना तो राष्ट्रपति को दे रखा हो, ना ही गवर्नर को दे रखा हो, ठीक है। तो ये जो एब्सेंस है टाइम की, इज, ये इसकी वर्ब है। सिनिकली एक्सप्लॉइटेड, सिनिकल मतलब हानिकारक तरीके से, है ना, एडवर्ब हो गया। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है यूज करना, यूज करना, यूटिलाइज करना या ड्रॉ ऑन करना, ये सब सिनोनिम है इसके, ठीक है। उपयोग करना, पैसिव वॉइस है इसके साथ थर्ड फॉर्म। तो इस एब्सेंस का बहुत गलत तरीके से, बहुत हानिकारक तरीके से यूज किया गया, किस लिए? इनडेफिनेटली डिले, टू डिले ये इन्फिनिटिव है, इनडेफिनेटली एडवर्ब है। अनिश्चितकालीन तरीके से इसको डिले करने के लिए, किसको? एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, ये कार्यपालिका के जो डिसीजंस हैं उनकी बात है। एग्जीक्यूटिव एक्चुअली उससे संबंधित है जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी गवर्नमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जिसके पास होते हैं ना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इन निर्णयों में देरी के लिए। तो कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या किया जाना चाहिए जब प्रेसिडेंट या गवर्नर को कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा है। और इस एब्सेंस का, इस टाइम फ्रेम की एब्सेंस का बहुत ही गलत तरीके से, बहुत हार्मफुल तरीके से उपयोग किया जाता है अनिश्चितकालीन देरी करने के लिए। किसमें? एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में। इट इज इम्प्रैक्टिकल, ये अव्यवहारिक बात है। इट की वर्ब इज है, इम्प्रैक्टिकल एडजेक्टिव है। फॉर एवरी मैटर टू बी एस्केलेटेड टू द पॉइंट। एस्केलेट का मतलब उठाना है, एक्सेलरेट करना है, किसी की गति तेज करना है। तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात है कि हर एक मैटर को आप उस पॉइंट तक लेकर जाएं दैट द सुप्रीम कोर्ट नीड्स, की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़े, ये इसकी वर्ब है। टू इन्वोक, इन्वोक का मतलब यूज करना बताया था मैंने। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, अपनी असाधारण शक्तियां, किसके तहत? आर्टिकल 142 के तहत। तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, हर एक मैटर को आप इस पॉइंट तक लेकर जाएं कि सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़े अपने असाधारण शक्तियों को यूज करने की, आर्टिकल 142 के तहत। हाउएवर, फिर भी ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन एडवर्ब दोनों का काम करता है। हालांकि द जजमेंट शुड नॉट बी सीन, ये जो निर्णय आया है इसको नहीं देखा जाना चाहिए। शुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। बी ये बेस फॉर्म हो गई और ये बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस हो गया। तो फिर भी इस जजमेंट को नहीं देखा जाना चाहिए किस रूप में? एज एनी एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब सपोर्ट। आप इस जजमेंट को ऐसे मत देखो कि इसमें सपोर्ट किया गया है, किस चीज को? उन क्लेम्स को, उन दावों को। दावे क्या थे? निर्दोषिता के, कि इनोसेंस के, ऑफ द कन्विक्ट्स, आरोपियों के, इन द डेस्टर्डली कॉन्स्पिरेसी, ये हो गया बहुत ही बुरा, विकेड या इविल, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को बोलते हैं। तो इस जजमेंट को ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे जो आरोपी थे जिन्होंने बहुत ही जघन्य प्रकार की, बहुत ही क्रूर तरह की एक षड्यंत्र रचा था, हत्याकांड ये हुआ था, उसमें लिप्त जो आरोपी थे वो निर्दोष हैं, ऐसा नहीं बताना चाह रहा कोर्ट। एंड वेदर गवर्नमेंट शुड रेकमेंड रिमिशन, और ये चीज़ कि क्या सरकारों को रेकमेंड करना चाहिए, क्या उनको सिफारिश करनी चाहिए माफ़ी की,
ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, किस आधार पर, लोगों की राय के आधार पर। तो ये जो है ना वेदर से लेकर यहां तक एक प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए रिमेंस है। तो ये बना हुआ है एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, किसके लिए, पॉन्डर करने के लिए। पॉन्डर का मतलब होता है थिंक ओवर, सोचने के लिए। आप इसे म्यूज ऑन भी कह सकते हो, इसे मल ओवर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रश्न बना हुआ है सोचने विचारने के लिए कि क्या सरकारों को रेकमेंड करना चाहिए, माफ़ी की सिफारिश करनी चाहिए पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर। ये एक सोचने का, विचारने का प्रश्न बना हुआ है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।